is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students in our amazing batch, that is our PACE batch, and welcome all my dear students of class 11th. How are you all? I hope everyone is doing great. Your Divya ma'am welcomes you once again to our amazing channel, that is PW Commerce Wala class 11th, where your Divya ma'am is going to teach you your next poem, that is next poem is childhood, जहां पर पोएट कंटिन्यूसली आपसे ये बात करने वाले हैं, when did my childhood go, मेरा बचपन कब मुझसे दूर हो गया, एंड इवेंचुअली लास्ट में वो आपसे पूछेंगे दैट वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन चला कहाँ गया है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, ऐसे क्या चेंजेस आए मेरे अंदर कि मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया। इसके वेरियस रीजंस उन्होंने दिए हैं इस पर्टिकुलर पोम में कि उनका बचपन कब उनसे दूर हो गया या कब उनसे बिछड़ गया। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पोम, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम, the link is in the description, वहां से उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। Now let's get started with our poem, and as you all know, today's goal is चाइल्डहुड। आज हम इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ इसके बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस भी कर बताऊंगी, और इतना ही नहीं, एंड में इसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवाऊंगी और सबका आंसर आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर पोम डायरेक्टली। यहाँ पर चाइल्डहुड पोम में आपको स्टार्टिंग में ही बेटा एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, दैट पोएट रियली वांट्स टू नो जस्ट वन थिंग, कि मेरा जो बचपन है वो कब खत्म हो गया। When did it happen? How did it happen? मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो चाइल्डहुड है, वो मेरा बचपन जो है वो मुझसे कब दूर चला गया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। बचपन में मैंने ये चीज़ सुनी थी दैट हमेशा हमें ये लगता है हम बड़े हो जाएं ताकि हमारा जो है पढ़ाई से छुटकारा हो जाए, सुबह सुबह हमें जल्दी ना उठना पड़े। बट बच्चों, ट्रस्ट मी, दैट इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू हैव। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर अभी भी होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जो 25, 26, 27 की एज पर आएंगी, या जब आप 30s में एंटर कर जाओगे तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाएंगी। माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको लेनी होंगी, आप बड़े हो चुके हो, प्लस जो आप अपनी एक नई फैमिली स्टार्ट करने जाओगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी होगी। तो एक बार एक इंसान था, एक व्यक्ति था, उन्होंने गॉड से बोला कि मेरी सिर्फ एक विश है, क्या आप उसे पूरी कर देंगे। उन्होंने बोला कि मैं आपकी एक विश जो है आपको ग्रांट कर दूंगा, तो आप मांगिए, आपको जो भी मांगना है। तो उस व्यक्ति ने, जो भक्त थे, उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं आप मुझे मेरा बचपन लौटा दो। तो प्रभु भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। दैट मीन्स दैट इम्पॉर्टेंट योर चाइल्डहुड इज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम छोटे होते हैं तो ऑफकोर्स हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, शायद आप भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी आप छोटे हैं। बट बेटा, ट्रस्ट मी, व्हेन यू विल ट्राई टू रिकॉल माई वर्ड्स आफ्टर 10 years, ये बात आपको बिल्कुल सही लगेगी। तो इस पूरी पर्टिकुलर पोम में पोएट एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ और कब उनका चाइल्डहुड उनसे दूर चला गया। सो फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन ही ये है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया। When did it go यानी कि कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया। सीज्ड क्या होता है, जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमने क्या कहा था, दोनों कंट्रीज में सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया है। सीज फायर इज टू स्टॉप। जब फायर बंदूक गोलेबारी रुक जाती, दैट इज सीज फायर यानी कि बंद कर देना। सो व्हेन आई सीज्ड यानी कि व्हेन आई स्टॉप्ड, और हेयर यू कैन से व्हेन आई टर्न्ड। एग्जैक्ट मतलब सीज्ड का क्या होता है, दैट इज स्टॉप्ड। व्हेन आई स्टॉप्ड, लाइक व्हेन आई वाज 11, और व्हेन आई became 11 was that the day when my childhood go। तो जब मेरी जो उम्र है 10-11 पर आकर रुक गई, अब मैं बड़ा होने लगा था, तो 12 के बाद कहीं ना कहीं बड़ा माना जाता है, दैट यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड एनी मोर। तो क्या तब मेरा बचपन चला गया। अब आप ये मत कहना मैम हम तो अभी भी बहुत छोटे हैं। ये जो है बेटा वेस्टर्न कंट्रीज के पोएट्स ने लिखी हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो बेटा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मूवीज में भी आप पढ़ा भी होगा कि 18 के बाद ही दे मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस, दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी फीस भी खुद ही भरते हैं, मे बी देन दे डू सम इंटर्नशिप
और वो अपने यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है इंडिया में, हम लोग अपने पेरेंट्स पे टिल लाइक वी स्टार्ट वर्किंग, हम तब तक डिपेंडेंट होते हैं, दैट कैन बी टिल द एज ऑफ 21 और 22, जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर 11 में क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज के पोएट हैं। सो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, क्या जब मैं 11 साल का हुआ था उस दिन मेरी जो चाइल्डहुड है, मेरा जो बचपन है वो मुझसे दूर चला गया था, या फिर ये उस दिन मुझसे दूर गया, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, यानी कि क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन मैं 11 वर्ष का हुआ, या मैं उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि हेल और हेवन जो हमें कहा जाता है कि अपने कर्म सही रखो वरना तुम हेल यानी कि नरक जा सकते हो, या फिर तुम हेवन जाओगे अगर तुम्हारे कर्मा अच्छे हुए, डीड्स अच्छी हुई, तो आप हेवन यानी कि स्वर्ग जाओगे। सो क्या मैं उस दिन बड़ा हुआ जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि ये जियोग्राफी यानी कि जो हमारा ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड मैप है, उस पर कोई एग्जिस्ट करने वाली दो जगह नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंसान के द्वारा बनाई हुई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी प्लेसेस हैं जिससे कि इंसान अपना कर्मा सही रखें और कोई गलत काम ना करे। तो क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? बचपन में हमेशा हमें लगता था हेल एंड हेवन बोलते हैं तो स्वर्ग और नरक है ना, जन्नत और झरनूम सच में एग्जिस्ट करता है, क्या पता वर्ल्ड मैप में कहीं ना कहीं या अर्थ में ग्लोब पे कहीं ना कहीं हम उसे लोकेट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और मैं जियोग्राफी जो है, अर्थ जो वर्ल्ड मैप है उसमें उसे नहीं ढूंढ पाया। वॉज दैट द डे जिस दिन मैं बड़ा हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन जा चुका है। तो फर्स्ट पैरा में वो दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया? जब मैं 11 वर्ष का हो चुका था, थोड़ा बड़ा हो गया था, क्या मेरा बचपन उस दिन गया? या जिस दिन मुझे पता चला हेल और हेवन जो है जियोग्राफी में, वर्ल्ड मैप में कहीं एक्चुअल प्लेसेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया? नेक्स्ट इज अगेन द लाइन इज रिपीटिंग, दैट इज व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? नेक्स्ट इज was it the time I realized that the adults were not all they seem to be। अब सेकेंड पैराग्राफ में वो ये बोल रहे हैं, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे ये पता चला कि अडल्ट्स जो सीम यानी कि जो प्रिटेंड करते हैं, जो दिखावा करते हैं कि हम ऐसे हैं, जबकि वो भी एक्चुअल में वैसे होते नहीं हैं। समटाइम्स हमारे पेरेंट्स बच्चों के सामने दिखाते हैं कि कोई परेशानी नहीं है और सब ठीक है, बट क्या एक्चुअल में उनकी लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बट व्हेन वी आर अ किड, जब आप बहुत छोटे होंगे तो मम्मी पापा आपके सामने पोर्ट्रे करते होंगे, प्रिटेंड करते होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे को कोई टेंशन नहीं देना चाहता। लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाँ यार मम्मा बोल रही है सब ठीक है, बट आई नो शी इज टायर्ड, पापा बोल रहे हैं सब ठीक है लेकिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर। तो जब हम छोटे होते थे बेटा, जब बहुत छोटे थे, 4 5 6 7 साल के थे, तो हमारे मम्मी पापा कभी अपनी परेशानी या दुख हमें नहीं बताते थे, बिकॉज दे ऑलवेज प्रिटेंडेड दैट एवरीथिंग इज गुड और एवरीथिंग इज ओके। तो एक तो इसका ये भी मतलब हो सकता है, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया जब मुझे समझ में आया दैट अडल्ट्स भी बहुत बार पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं सब अच्छा है, सब कुछ हंसी खुशी है, सब खुश हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। दे आर और देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उनके जीवन में चल रही होंगी, माइंड में चल रही होंगी, बट बिकॉज यू आर अ किड तो वो आपको वो चीज नहीं बोलते। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन मुझे समझ में आया अडल्ट्स जो पोर्ट्रे करते हैं, व्हाट दे सीम टू बी, एग्जैक्टली वो वैसे ही नहीं होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, स्पेलिंग में थोड़ा सा ये हो गया था, आर गलती से था। पोर्ट्रे जैसा करते हैं हमारे पेरेंट्स या अडल्ट्स, जरूरी नहीं है सब कुछ वैसा ही हो, ठीक है। नेक्स्ट इज दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। अब बहुत बार माता पिता अपने बच्चों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए हमेशा प्यार भरी बातें करते हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट दैट यू नीड टू लव ईच अदर, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दे ऑलवेज प्रीच। हमेशा आपको अगर कोई लेक्चर भी मिलेगा तो भी वो ये सबसे प्यार से बात करो, सबसे प्यार से रहो, आपस में भाई बहन प्यार से रहो, मम्मी पापा से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करो। सो माई पेरेंट्स और अडल्ट्स दे ऑलवेज टॉक अबाउट लव, हमेशा लव का ही वो ज्ञान देते हैं
हैं, लव के बारे में ही बातें करते हैं, दैट यू नीड टू लव ईच अदर, यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। अगर आप देखो तो आपस में ही अडल्ट उतने लविंगली, उतने प्यार से रहते नहीं हैं। सो दे पोर्ट्रे दैट एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर आप देखो सो वी विल रियलाइज कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपस में ही उनके बीच में उतना प्यार और वो सब नहीं होता है, बट दे आर जस्ट पोर्ट्रेइंग इट मे बी फॉर देयर किड्स, ताकि जब बच्चे छोटे हैं तो वो कोई गलत चीज़ ना सीखें और उन्हें ये ना लगे कि यार हमारे घर पे कुछ ठीक नहीं है। एवरीथिंग शुड बी लाइक, दे वांट टू पोर्ट्रे एवरीथिंग एज एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो वॉज दैट द डे व्हेन आई ग्रू अप? ठीक है, क्या वो दिन था जब मैं बड़ा हो गया, जब मुझे पता चला कि अडल्ट जो पोर्ट्रे करते हैं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वही एग्जैक्टली सच हो। नेक्स्ट इज, when did my childhood go? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन मुझे समझ में आ गया that I found that my mind was mine? अब आप सोचोगे माइंड इज माइन मतलब कि मेरा ब्रेन जो है वो मेरा खुद का है और अब मैं बड़ा हो चुका हूं तो आई कैन टेक माई डिसीजंस, आई कैन हैव माई ओन थॉट्स एंड आई कैन चूज द वे आई वॉन्ट टू चूज इट। सो टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं जो भी पाथ या जो भी रास्ता चुनना चाहूँ मैं वो चुन सकता हूँ। ठीक है, जब हम छोटे होते तो ऑफ कोर्स हम अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेते थे, है ना, कि मम्मा मैं ये करूँ, पापा मैं ये करूँ, है ना। आई थिंक अभी भी आप लोग तो छोटे ही हो यार, ठीक है, मे बी आफ्टर 2 3 4 years यू विल स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस, लेकिन मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेने में। हम बेटा बस उस पर आ चुके हैं कि इवन आई समटाइम्स आई आस्क माई मदर, अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली आई आस्क हर, एंड नाउ समटाइम्स शी रियली गिव्स मी गुड एडवाइस एंड समटाइम्स शी सेज कि बेटा अब आप बड़े हो चुके हो, आप देखो, आप सोचो समझो कि क्या बेटर रहेगा, या फिर शी सजेस्ट मी कि आप दीदी से पूछो, बिकॉज आई हैव like by God's grace I have an elder sister and a younger brother। तो मिडिल चाइल्ड होने का फ़ायदा होता है कि बड़ों का प्यार भी मिल जाता है और छोटों के साथ मस्ती करने का मौका भी मिलता है। सो अब मैं क्या उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन मुझे वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, क्या मेरा जो ब्रेन है उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, खुद के डिसीजन ले सकता हूँ, लाइक आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। मुझे दोनों चीज़ों में से जो चीज़ ठीक लग रही है मैं उस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ या वो काम कर सकता हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। सो आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया था? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट ही इज आस्किंग हिमसेल्फ। Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone। जो मेरे थॉट्स थे, जो मेरे दिमाग में जो भी थिंकिंग प्रोसेस था, जो भी ख्याल थे, वो दूसरे लोगों के नहीं थे, दूसरे लोगों के द्वारा मैनिपुलेटेड नहीं थे, मुझे किसी और ने नहीं बताया था कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं। मेरे दिमाग में जो थॉट्स थे वो सारे थॉट्स किसके थे? मेरे खुद के थे, मेरे अपने थे। दे वर ऑल माइन एंड माइन अलोन। मेरा ही डिसीजन था, मेरे ही थॉट्स थे कि मेरे हिसाब से ये सही है और मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बेटा अपने डिसीजन का एक फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद आप उस पर अटिक रहते हो कि हाँ यार ये मैंने सोचा है तो अब मुझे इसको अच्छे से फुलफिल ही करना है। बहुत बार अगर कोई आपसे और कह देता है भाई काम करो, आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले लो, आप साइंस ले लो, अगर आप किसी और के कहने पे करते हो तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हो। बट व्हेन यू चूज समथिंग ऑन योर ओन कि भाई इसमें मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने कॉमर्स लिया, मुझे जो है फिजिक्स बहुत पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, इसीलिए मैंने PCM ली थी। अब मैंने कॉमर्स विथ मैथ्स ली क्योंकि मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। आई वॉन्ट टू बी अ CS, CA, CFA, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। अगर आपका खुद का डिसीजन होता है तो यू गिव मोर देन योर 100% टू दैट फील्ड और वट एवर योर डिसीजन इज। तो एक बहुत बड़ा फायदा है अपनी चीजें खुद से डिसाइड करने का। सो नाउ ही इज सेइंग जब मेरा माइंड वर्क करने लग गया, आई नो दैट माई ब्रेन इज एक्चुअली माइन, आई कैन चूज विच एवर वे और पाथ आई वॉन्ट टू चूज। दूसरों के थॉट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे खुद के थॉट्स हैं, दे आर जस्ट माइन। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड और मैनिपुलेटेड बाय अदर पीपल्स थॉट। मैनिपुलेटेड इस दूसरे इंसान ने आपको सलाह दी, आपके थॉट्स 1 मिनट में चेंज हो गए, भाई मेरे तो ये व्यक्ति कह रहा है इसकी बात मान लेनी चाहिए, ये सही कहता है। आपके अगर खुद के थॉट्स हैं तो क्या
वो दिन था जिस दिन मैं बड़ा हो गया. सो द थॉट्स आर माइन एंड नो वन एल्सेस. तो जो लोग बोल रहे थे वो मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे थे, बल्कि मेरे दिमाग में मेरे खुद के थॉट्स थे. सो वॉज दैट द डे आई ग्रू अप. क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड मुझसे दूर चला गया. इन लास्ट पैरा द ऑथर सेज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. अभी तक वो कह रहे थे व्हेन, कब मेरा चाइल्डहुड चला गया. नाउ ही इज सेइंग व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. मेरा चाइल्डहुड, पहले वो व्हेन कह रहे थे, अब वेयर कह रहे, वेयर डिड इट गो, कहाँ चला गया. एंड नेक्स्ट इज सेज इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. वो ऐसी जगह पे जा चुका है दैट वी ऑल डोंट नो. दैट प्लेस वी डोंट नो. दैट प्लेस वी डोंट नो. वो एक ऐसी जगह पर गया है जो हम में से किसी को पता ही नहीं है. इट्स लाइक हिडन प्लेस, वी डोंट नो. वो एक गुमनाम फॉरगॉटन प्लेस है जिसको हम ढूंढ नहीं सकते. फॉरगॉटन जो हम भूल चुके हैं. बेटा भूल क्यों चुके हैं? क्योंकि जब बचपन जा चुका है, क्या आप टाइम को रिवाइंड करके, टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके अपना बचपन ला सकते हो? नहीं ला सकते हो. सो व्हेन यू वर 5 years old, 4 years old, वो समय आप जा चुका है. आप 15 years old हो चुके हो. यू कैन जस्ट गो बैक एंड ब्रिंग योर चाइल्डहुड बैक बिकॉज यू वांटेड बैक. हम नहीं कर सकते. इट्स गॉन टू अ फॉरगॉटन प्लेस. एक अनजान जगह पे वो अब जा चुका है. अगर मुझे अब अपना बचपन देखना है, सो इट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. इन्फेंट क्या होता है बेटा? छोटा जो बच्चा होता है, बेबी, जैसे बॉर्न जो बेबी होता है, उसके चेहरे में मैं अपना बचपन देख सकता हूँ. दैट्स ऑल आई नो. सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि अगर मुझे अपना बचपन देखना है, सो देयर इज दिस वन प्लेस इन द होल वर्ल्ड जहाँ मैं वो देख सकता हूँ. और वो है जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उस इन्फेंट के फेस में, उस बच्चे की मासूमियत में, उस बच्चे की इनोसेंस में मैं वो अपना बचपन या अपनी मासूमियत को कहीं ना कहीं देख सकता हूँ. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स सेइंग. आपके घर पे भैया या भाभी हैं या दीदी जीजू हैं, उनको जब बेबी हुआ होगा, आपके नेफ्यू नीसेस जो होंगे, तो बहुत बार घर वाले बोलते हैं अरे देखो तुमसे इसका चेहरा मिल रहा है. आप उनके अगर मामा मासी बुआ हैं, है ना, अगर आपके बड़े भैया दीदी हैं, तो उनको शायद हो सकता है बेबी हो, तो कहते हैं अरे देखो तुम्हारे जैसा चेहरा लग रहा है, तुम बचपन में ऐसे ही लगते थे. तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा चाइल्डहुड अब जा चुका है, लेकिन इस छोटे बच्चे के फेस में हमें अपना चाइल्डहुड देखने को मिल रहा है. एंड जैसे मेरी जो नीस है, शी इज़ 4 years old, जो मेरी दीदी की डॉटर है. सो लॉट ऑफ टाइम शी सेज दैट यू नो वेन एवर शी क्राइज, शी टेल्स मी दैट दिव्या वेन एवर योर नीस क्राइज, है ना, उनका और तुम्हारा फेस बहुत सिमिलर लगता है. सो वन डे शी सेंट मी अ वीडियो एंड आई वाज लाइक हाँ यार, मैं भी जब रोती हूँ मेरा फेस ऐसे ही हो जाता था. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अब जो बचपन है वो जा चुका है एंड इट्स गॉन टू अ फॉरगॉटन प्लेस. वो वापस नहीं आ सकता. तो वो पोएट बोल रहे हैं कि मुझे अपना फेस किसके उसमें दिखता है? एक इन्फेंट के चेहरे में दिखता है, एक छोटे बेबी के चेहरे में दिखता है, एंड इट इज गॉन. तो ये जो है बेटा, यहाँ पे आपकी पोम जो है चाइल्डहुड कंप्लीट होती है. आई होप द पोम इज क्लियर टू एवरीवन विथ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. एंड यस, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं विदाउट एनी विदाउट एनी हेजिटेशन. आप मुझसे आराम से पूछिए. आई हैव मूव्ड असाइड सो दैट यू कैन रीड इट वेरी केयरफुली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. यू कैन सी द पैराग्राफ. कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू दिस स्लाइड फॉर नेक्स्ट 10 seconds मोर, सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क योर डाउट यू कैन आस्क इट. ठीक है. Yes, so now my dear students, we have to move towards our question answers. But before that, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ. ठीक है. When did my childhood go? When did my childhood go? ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये बार बार रिपीट हो रही है. This is getting repeated again and again in the starting paragraphs or in the starting lines. देखो, when did my childhood go? When did my childhood go? When did my childhood go? अलग अलग पैराग्राफ्स में if the line is getting repeated, if the line is getting repeated in different paragraphs, if the line is repeated in different paras, तो इसको क्या बोलते हैं? refrain. क्या बोलते हैं? The poetic device is refrain. क्लियर है सबको यहाँ तक? in different paras, तो इसको क्या बोलते हैं राजा बेटा? इसको बोलते हैं refrain. अब आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 3 पैराग्राफ्स में ये लाइन रिपीट हुई है, इसलिए इसको रिफ्रेन कहते हैं. और आपको पता है जहां पर भी फर्स्ट
मतलब जो लेटर होता है किसी भी वर्ड का अगर वो रिपीट हो रहा है, सो दैट इज एलिट्रेशन, दैट इज एलिट्रेशन. सो यू कैन ट्राई टू फाइंड दैट ऑल्सो. उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ. क्लास 10th में अमांडा पोयम में अमांडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, सेम लाइन में रिपीट नहीं हो रहा था, अलग अलग लाइन में हो रहा था. देखो यहाँ पे भी अलग अलग में हो रहा है, तो अलग अलग में होता है तो बेटा वो क्या है, दैट इज एनाफोरा, दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा मतलब रिपीटेशन, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 या 3 वर्ड्स का या फिर स्टार्टिंग के एक वर्ड का अलग अलग लाइन में, सेम लाइन में रिपीट होगा तो रिपीटेशन, अलग अलग लाइन में होगा तो दैट इज एनाफोरा. क्लियर है राजा बेटा. नेक्स्ट इज हेल एंड हेवन. क्या स्वर्ग और नरक एक जगह है? नहीं, एक दूसरे के एंटोनिम है. एंटोनिम यानी कि टू ऑपोजिट वर्ड्स, टू एब्सोल्युटली ऑपोजिट्स. ऑपोजिट मतलब बिल्कुल एंटोनिम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटीथीसिस. दैट इज हेल एंड हेवन, दैट इज हेल एंड हेवन. क्लियर है राजा बेटा. यहाँ पे मैंने आपको ये 3 पोएटिक डिवाइसेस बता दिए हैं. अब यहाँ पर रिफ्रेन इन तीनों पैराग्राफ्स में है स्टार्टिंग में, दैट शुड बी क्लियर टू यू. अब आप ढूंढने की कोशिश करिए कहाँ पर एलिट्रेशन यूज होता है. एलिट्रेशन बहुत सारी जगह यूज हो रहा होगा. यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ टी और टी, एक ही लाइन में अगर पहला अल्फाबेट, पहला लेटर रिपीट हो रहा है इन द सेम लाइन, सिर्फ पहला अल्फाबेट, दैट इज एलिट्रेशन. ऐसा आपको बहुत सारी जगह पे रिपीट होता हुआ दिख जाएगा. यू कैन इजीली मार्क दैट, इट इज नॉट एट ऑल एन इशू. ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, एलिट्रेशन आप लोग इजीली ढूंढ सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली इजी, यू कैन इजीली फाइंड दैट आउट. यहां पर लाइन चेंज हो रही है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो नहीं है, इट्स लाइक वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. That's all I know is poet here. So my dear students, on this note, we have completed childhood poem with line-to-line explanation. Now let's move towards our question answers. ठीक है? So yes, my dear students, I hope the poem is clear. Now let's get started with our NCERT questions. तो आपका NCERT में जो questions हैं उसमें पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. आपके NCERT में ये पूछा है, identify the stanza, यानी कि एक पैराग्राफ बताओ that talks about each of the following. किसमें उन्होंने इंडिविजुअलिटी की बात करी है, पोएट ने, किसमें उन्होंने रैशनलिज्म की बात करी, किसमें उन्होंने हिपोक्रेसी की बात करी. हिपोक्रेसी इज डबल स्टैंडर्ड, दो तरफा जो बातें होती हैं जिनको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड वाली चीज, कि आज आप ये बोल रहे हो कल आप कुछ और बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ है जिससे आपको हिपोक्रेसी पता चलती है. तो बेटा इंडिविजुअलिटी की बात हुई है आपकी थर्ड स्टैंजा में. 4 पैराग्राफ की ये आपकी पर्टिकुलर पोम है. थर्ड पैराग्राफ में जहां पर वो बोल रहे हैं, तीनों में ही वैसे खैर वो यही बोल रहे हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो अवे, मेरा बचपन जो है वो कहाँ चला गया. और अब वो कह रहे हैं कि मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरे खुद के थॉट्स हैं, आई कैन प्रोड्यूस माई ओन थॉट्स, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअलिटी की डेफिनेटली बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज रैशनलिज्म की बात कहाँ पर हो रही है. फर्स्ट स्टैंजा में वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा में वो बोल रहे हैं कि दैट was the time when I understood कि hell and heaven सच में exist नहीं करते, ये सब क्या है, imaginary places हैं, these are all imaginary places. तो ये सब बातचीत कहाँ पे हुई है बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में हुई है. Whereas अगर आप बात करो किसकी, हिपोक्रेसी की, हिपोक्रेसी का मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड बात करना. सेकंड स्टैंजा में पोएट ये मेंशन करते हैं कि जो अडल्ट्स हैं दे प्रीच ऑफ लव, वो बातचीत करते हैं प्यार के बारे में, बोलते हैं आप एक दूसरे से प्यार से रहो, ये सब चीजें करो. Whereas वो खुद ही आपस में हमेशा प्यार से नहीं रहते हैं. तो ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया. मैं आपसे कुछ करने को कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए लाइफ में. Whereas if I am not working hard, I am not serious about what I do, तो वो क्या हो गया, चीज गलत हो गई, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया. सो हिपोक्रेसी की बात उन्होंने करी है सेकंड स्टैंजा में. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोम is involved in the process of growing up. What according to the poem is involved in the process of growing up? So यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बेटा, according to the poem the loss of childhood is involved in the process of growing up. तो बेसिकली यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमारे खुद के थॉट्स आ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि हेल और हेवन सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जो हमारा बचपना और इनोसेंस जाने लगती है, हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं. सो दैट इज द टाइम वो चाइल्डहुड कहीं ना कहीं खोने लगता है, एंड वी मूव टूवर्ड्स दी adulthood.
दिस लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय सम गेन्स विच कम विद एडोलसेंस। जब हम बड़े होते हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं, बट कुछ फायदे भी होते हैं, गेन्स यानी कि एडवांटेजेस। तो एडवांटेज में भी ये हो सकता है, वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट आई फील इज कि मे बी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट एनी मोर, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। बट मैं बता रही हूँ एक टाइम का तो आप इरिटेट हो जाते हो यार, कितनी चीज़ें खुद से करें। मतलब बचपन के दिन बेस्ट थे यार, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, यू कैन लाइक टेक हेल्प, एंड कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। बट जो वो केयर फ्री लाइफ होती थी ना, कि जहाँ कुछ भी खराब है और मम्मा की गोदी में गए, उनको हक कर लिया और सब सॉर्टेड है, अनफॉर्चुनेटली बड़े होने के बाद वैसा नहीं हो पाता है। सो द लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय सम एडवांटेजेस जो एडोलसेंस यानी कि बड़े होने के साथ साथ आते हैं, एंड दीज आर दैट यू इंक्रीज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीजेस योर पावर ऑफ रैशनलाइजिंग थिंग्स, इंक्रीजेस सॉरी, एंड डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है, एज वेल एज अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं ये लास्ट पॉइंटर से तो बिल्कुल अग्री करती हूँ, एक इंडिविजुअलिटी वाला सेंस आता है आपके अंदर, यानी कि आप अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कर देते हो। आपको जो बचपन में इनसिक्योरिटीज जिन चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा होती हैं, यार ये इंसान मेरे बारे में ये बोलता है, ये इंसान ये बोलता है, बट व्हेन यू ग्रो अप देन यू अंडरस्टैंड कि यार ये सब फालतू की बातें हैं। आई शुड हैव फेथ इन माई सेल्फ, आई शुड हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई नो दैट आई विल डू गुड, और मैं कर लूंगा। तो आपको जो है ना, ये फालतू की बातों पे आप ध्यान देना कम कर देते हो और इंडिविजुअल उस पर ज़्यादा बिलीव करते हो, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। Now next is, what are the poet's feelings towards childhood? Poet की क्या feelings हैं towards childhood, उसके बारे में बात करते हैं। So the poet regards childhood as an important stage in the process of growing up. In the process of growing up, childhood is a period of make believe, ठीक है। चिल्ड्रन रेडीली एक्सेप्ट वॉट एवर दी एल्डर्स से। तो बचपन में क्या होता है, जो भी हमारे रिलेटिव्स ने बोला, जो भी आसपास के लोगों ने बोला, जो भी मम्मा पापा ने बोला, जैसे बोला जाता है हम एज इट इज मान लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, बहुत खुद का थॉट प्रोसेस नहीं उस पर यूज करते हैं। द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड। अब वो बार बार पूछ रहे हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या उनको बहुत बुरा लग रहा है कि उनका बचपन चला गया। ऐसा भी स्पेसिफिकली चैप्टर में मेंशन पोम में नहीं करा गया। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें आप बड़े हो रहे होते हो, चीज़ें सीख रहे होते हो, इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहे होते हो, और चाइल्डहुड एक बहुत ही अच्छा पीरियड होता है। यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। लेकिन उस टाइम तक, उससे पहले आप जो भी आपके मम्मी पापा या अडल्ट रिलेटिव्स जो भी बोलते हैं, आप सिर्फ वही चीज़ों में बिलीव करते थे। सो द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड। स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं मेंशन किया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज, विच डू यू थिंक आर दी मोस्ट पोएटिक लाइन्स। सबसे ज्यादा पोएटिक जो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब करी गई है, ब्यूटिफुल तरीके से सब चीजों को एक्सप्लेन करा गया है, पोएटिक लाइन्स कौन सी हैं, तो वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे वो हैं, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। These lines beautifully sum up the process of growth। क्योंकि बेटा ये फोर्थ स्टैंजा है, इससे पहले तीनों पैराग्राफ्स में वो बोल रहे हैं When did my childhood go? क्या वो गया जब मैं 11 साल का हुआ? क्या मुझे जब समझ में आया हेल और हेवन सच में एग्जिस्ट नहीं करते, तब मैं बड़ा हुआ? मुझे समझ में आया अडल्ट प्यार की बात करते हैं, लेकिन मे बी दे डोंट लव ईच अदर दैट मच। तो वहां तक तो इन सब की बातें हो रही हैं। लेकिन फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ स्टैंजा जो कि ये वाला स्टैंजा है, इसमें वो बोल रहे हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो इनको सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पोएटिक लाइंस माना गया है, क्योंकि इन लाइंस में मेटाफोरिकल मीनिंग भी है। क्या है वो, कि जो इंसान का बचपन चला जाता है वो आपको किसके अंदर मिल सकता है, एक इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चे के इनोसेंट फेस में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी हंसी के पीछे बहुत चीजें छुपी होती हैं, और मे बी वो उस टाइम पे बहुत चीजें समझता भी नहीं है। तो परहैप्स द चाइल्डहुड जो बचपन होता है, दैट लाइज हिडन इन सम फॉरगॉटन प्लेस, हमें नहीं पता वो जगह कहाँ है, इट्स अ हिडन फॉरगॉटन प्लेस जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एंड लाइंग बरीड डीप इनसाइड अ चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस। तो उस बच्चे की मासूमियत में अभी उसकी कॉन्शियसनेस, होश, सब कुछ छुपा हुआ है। बट धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होगा, ही विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इन चारों लाइन में वो बोल रहे हैं मेरा बचपन कहाँ गया,
हो सकता है वो कहाँ एक फॉरगॉटन प्लेस पे जा चुका है जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता, एंड इट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि छोटे बच्चे के चेहरे पे क्या है, छुपा हुआ है। एंड मैं अगर किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ तो इन्फेंट के फेस, स्मॉल बेबी के फेस को देख के मुझे लगता है यहाँ पर मेरा बचपन जा चुका है। ठीक है, ये वाला बेटा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट्स द सेम दैट आई हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ। एंड ऑन दिस नोट वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर पोएम विद लाइन टू लाइन explanation of the poem that is childhood with all the NCERT questions. So I hope that it is absolutely clear to all of you. That's all from my side. Your Divya ma'am is signing off. अगर आपको ये पोएम समझ में आई तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।